So, hello friend, in this video we learned the format of balance sheet as per Schedule 3 of Companies Act 2013. I am already uploaded the video on the format of profit and loss account, so you can refer that video for P&L statement format. So let's start from the balance sheet format as per Schedule 3 of Companies Act 2013. So the first step start from equity and liabilities. As you know कि जो हम छोटी क्लास में मतलब 11th-12th में जो बैलेंस शीट पढ़ते थे वो हमारे टी शेप में होता था। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड लाइबिलिटी आती थी और राइट साइड हमारी एसेट आती थी। बट फॉर हायर स्टडीज़ शेड्यूल 3 को फॉलो किया जाता है बैलेंस शीट बनाने के लिए, और ये एक्चुअल बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ओके, अगर अकाउंट्स के फील्ड में आगे जाएंगे तो आपको यही देखने के लिए मिलेगा। इसी फॉर्मेट पे काम किया जाता है किसी भी कंपनी में, फर्म वगैरह में। तो सबसे पहला जो होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी के बारे में सब कुछ क्लियर आता है। तो यहाँ पे हम पहले इसका लिखते हैं। सबसे पहले क्या आता है इसमें, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड का भी कुछ सब पार्ट होता है। पहला होता है शेयर कैपिटल, सेकंड आता है रिजर्व एंड सरप्लस, एंड थर्ड वन इज मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। नेक्स्ट इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अगर कोई भी एप्लीकेशन मनी पेंडिंग है अलॉटमेंट, तो उस अमाउंट को भी हम पे करेंगे। देन नेक्स्ट हमारा आता है सारा नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज क्योंकि सब सेक्शन सब पार्ट्स हैं। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या आता है, जितनी भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया जैसे कि डिबेंचर, बॉन्ड, लोन या कोई भी पब्लिक डिपॉजिट है, सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, तो सारी जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अगर टैक्स में ही चैप्टर लगेगा। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अराइज होती है, डेफर्ड टैक्स एसेट भी होता है। अगर हमारा अगर मैं छोटा सा ब्रीफ में ज़्यादा ना जाऊँ, छोटा सा स्टेटमेंट में बताऊँ, तो अगर हमारा P&L का प्रॉफिट और टैक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट जो होता है वो डिफरेंट तरीके से आता है। मतलब इनमें चीज़ का फ़र्क तो रहता ही है, बहुत फ़र्क रहता है इन इस चीज़ में। तो हम जो टैक्स पेमेंट करते हैं अगर P&L के अकॉर्डिंग कर दिया, टैक्स के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम टैक्स पे कर रहे हैं और हमारे P&L में क्या है, प्रॉफिट कम है, तो हमने मतलब ज़्यादा पे कर दिया, तो वहाँ पे हमारे टैक्स डिफर्ड टैक्स एसेट अराइज होगा। और अगर सेम सिनेरियो अगर अपोजिट हो जाता है तो फिर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी आता है। अदरवाइज अगर आप इतना डीप में नहीं जाएंगे तो भी चलेगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग
डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी CA CS वगैरह में आता है। बीकॉम वगैरह में ऐसे डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं, so you can skip this point. Other long term liabilities, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गया क्रेडिटर्स जो होते हैं फिक्स एसेट के लिए जो मशीनरी वगैरह हो गए उसके क्रेडिटर्स। फिर आ गया लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो भी प्रोविजन है फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड दैट कम्स है। देन उसके बाद आता है हमारा करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज क्या होती है, जो अप टू 1 ईयर्स होती है, सिर्फ 1 साल के लिए जो लायबिलिटीज होती है वो होती है। करेंट लायबिलिटीज के सब पार्ट्स क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आ सकता है, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट या जो भी करेंट बोरोइंग्स होंगे ये सब। नेक्स्ट आता है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल हमारा क्रेडिटर हो जाते हैं, क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेएबल हो गया, ये सब ट्रेड पेएबल में आते हैं। अदर करेंट लायबिलिटी अदर करेंट लायबिलिटीज में क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है या ये कोई शेयर एप्लीकेशन जो मनी है वो रिफंड करना था वो पेंडिंग है, या और भी कुछ आ सकते हैं। अगर अनपेड डिविडेंड आ जाएगा और डिविडेंड कॉल्स एंड डिविडेंड एडवांस आ जाएगा etc. देन शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। इसके बाद आता है एसेट। तो ये सारे आउटकम्स थे जो लायबिलिटीज साइड शो करते थे, हम 3 फॉर्मेट में जो बनाते थे। अब एसेट में भी आएगा सबसे पहले नॉन करेंट एसेट, इसके जो सब पार्ट होंगे, और फिर उसके करेंट एसेट आएगा उसके भी सब पार्ट होंगे। नॉन करेंट एसेट में सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और क्या करते हैं इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट का सबसे अच्छा वो गुडविल हो गया, गुडविल इज बेस्ट एग्जांपल फॉर इंटेंजिबल एसेट। और फिर इसको आप क्या करेंगे, बाइफरकेट कर देंगे इसको अलग अलग, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नेक्स्ट इज intangible asset, और उसके बाद आता है हमारा करेंट एसेट। नहीं, करेंट एसेट से पहले इस नॉन करेंट एसेट में हमारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आता है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में काफ़ी सारे सब पार्ट है। सबसे पहले वही डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी में बोल सकते हैं, उसका अपोजिट डिफर्ड टैक्स एसेट आ जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन है, एडवांस है, वो आ जाएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में। फिर अदर नॉन करेंट एसेट कुछ भी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो वगैरह होता है
वो सब जो है वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा करंट एसेट। करंट एसेट में सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री या स्टॉक भी बोल सकते हैं। फिर ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन, इसलिए यहाँ पे थोड़ा हो गया, इधर इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड रिसीवेबल के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, देन शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, और लास्ट में अदर करंट एसेट। अगर हमारा लाइबिलिटी का टोटल और एसेट का टोटल मैच हो गया देन इट्स मीन कि हमारी बैलेंस शीट एकदम करेक्ट है। तो ये था हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। और प्लीज़ इग्नोर माई हैंड राइटिंग, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं हर सब पार्ट को बोल रही हूँ, आप उससे रेफर कर सकते हैं हर वर्ड को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।